व्यूवर्स, जैसा कि पाकिस्तान की सीरीज़ इंग्लैंड के साथ जारी थी, कल आखिरी T20 मैच खेला गया। कल इसलिए ज़िक्र करेंगे क्योंकि पाकिस्तान के वक्त के मुताबिक 12 बजे के बाद दूसरा दिन शुरू हो गया है और पाकिस्तान ने ये मैच 5 रन से जीत कर T20 सीरीज़ बराबर कर दी और ये पहली कामयाबी आखिरी मैच में पाकिस्तान को नसीब हुई। जैसा कि आपको मालूम है कि इफ्तिखार की जगह हैदर अली को शामिल किया गया, रिजवान की जगह सरफराज आए और मोहम्मद आमर जो कि अनफिट हो चुके थे उनकी जगह वहाब रियाज को खिलाया गया। हैदर अली ने कल 1 डाउन पोजीशन बैटिंग करते हुए मोहम्मद हफीज़ के साथ 100 रन की पार्टनरशिप खड़ी की और हैदर अली अपने पहले T20 मैच में 50 बनाने वाले पाकिस्तान के पहले प्लेयर बन गए। पाकिस्तान की शानदार इनिंग्स के बाद पाकिस्तान 190 रन बनाने के में कामयाब हुआ और 191 रन का टारगेट दिया गया। इसमें ख़ास तौर पे हफीज़ की इनिंग्स काबिल ज़िक्र है जो कि उन्होंने 86 रन बटोरे। अब पाकिस्तान की बॉलिंग से काफ़ी पिछले मैच में प्रॉब्लम्स आई थी क्योंकि आमर के अनफिट होने की वजह से पाकिस्तान कोई अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया और सारा बोझ शहनशाह अफरीदी पर आ गया और शहनशाह अफरीदी उसे बर्दाश्त न करते हुए काफ़ी रन्स दिए। इस इनिंग्स के शुरू में ही शहनशाह अफरीदी ने इंग्लैंड के विकेट ली जिसकी बदौलत पाकिस्तान रेगुलर विकेटें लेता रहा, मगर प्रॉब्लम ये रही कि इंग्लैंड जो है उसने अपना रन रेट बरकरार रखा। इंग्लैंड की तरफ से मोइन अली उन्होंने शानदार इनिंग्स खेली और अपनी इनिंग्स के दौरान 4 चौके और 4 छक्के लगाए। उन्होंने 61 रन बनाए 33 बॉलों में। एक मौके पर तो ये लग रहा था कि मोइन अली शायद मैच इंग्लैंड को जिता जाए, मगर पाकिस्तान को वो ओवर मिल गया जिसकी उन्हें ज़रूरत थी। वो वहाब रियाज की शक्ल में 19वां ओवर था क्योंकि आखिरी 2 ओवर्स में इंग्लैंड को जीत के लिए 21 रन दरकार थे और इस ओवर में वहाब रियाज ने 2 विकेट लिए और 3 रन दिए। पहले उन्होंने क्रिस जॉर्डन को अपनी ही बॉल पर रन आउट किया और आखिर में मोइन अली को उन्होंने अपना शिकार बनाया और ये ऐसा शानदार ओवर था जिसमें पूरी एफर्ट वहाब रियाज की ही थी क्योंकि उन्होंने अपनी बॉल पर खुद रन आउट किया और अपनी बॉल पर खुद ही मोइन अली को कैच किया। इस तरह पाकिस्तान इस ओवर की बदौलत 5 रन से कामयाबी हासिल करने के काबिल हुआ। ख़ास तौर पर इस मैच की शानदार कारकर्दगी पर मोहम्मद हफीज़ को मैन ऑफ द मैच और दोनों T20 में शानदार बैटिंग पर प्लेयर ऑफ द सीरीज़ का अवार्ड दिया गया जो वाकई इसके हकदार थे। और पाकिस्तानी टीम और मैनेजमेंट ने करोड़ा शुक्र अदा किया होगा कि कम अज़ कम वो आखिरी मैच में जीत कर अपना वक़ार बहाल कर सके। अब देखना ये है कि हैदर अली जिन्होंने इस मैच में शानदार परफॉर्मेंस की, उनके पुरअतमाद स्ट्रोक्स, ताकतवर छक्के और ख़ूबसूरत चौकों की वजह से उन्होंने अपने पहले T20 मैच में 50 बनाई जो पाकिस्तान की तरफ से पहले प्लेयर बने। पाकिस्तानी क्रिकेटर्स जैसे शुएब अख्तर, यूनुस खान वगैरह ने तारीफ़ तो की है,
हसन अली की, हैदर अली की बहुत ज़्यादा, मगर बैनुल-अक़वामी प्लेयर्स भी इनसे पीछे नहीं रहे। उन्होंने भी अपने ट्वीट्स में हैदर अली की बेपनाह तारीफ़ की है। इंडिया के राहुल, सचिन तेंदुलकर और माइकल वॉन, नासिर हुसैन और बेशुमार क्रिकेटर्स हैं जिन्होंने हैदर अली की इनिंग को बहुत सराहा और पाकिस्तान के लिए आने वाले वक्त में कीमती सरमाया बताया है। वो कहते हैं कि हैदर अली की पहली इनिंग्स ही हमें इम्प्रेस कर गई है। हालांकि PSL में पाकिस्तान की तरफ से ज़्यादा से ज़्यादा 15 छक्के लगाए गए थे और हैदर अली ने 14 छक्के लगाए थे। PSL की शानदार कारकर्दगी को मद्देनज़र रखना चाहिए था और पिछले मैच में भी चांस देना चाहिए था हैदर अली को। चले, देर आए दुरुस्त आए। अब कोशिश करनी चाहिए कि हैदर अली को मुस्तकबिल में टीम में मुस्तकिल एडजस्ट किया जाए, क्योंकि वो बहुत अच्छे प्लेयर हैं और वो तीनों फॉर्मेट के प्लेयर हैं। उम्मीद करते हैं कि बाबर आजम के साथ हैदर अली भी पाकिस्तानी टीम का मुस्तकिल हिस्सा बनेंगे और दिन ब दिन उनकी परफॉर्मेंस बेहतर होने की उम्मीद है। जैसे कि कोच हमारे पास मिसबाह और यूनुस खां हैं, उन्हें इन पर खुसूसी तवज्जो देनी चाहिए ताकि वो आने वाले दिनों में ये प्लेयर पाकिस्तान के लिए एक लंबे अरसे तक अच्छा प्लेयर बन सके। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, ताकि अगली सीरीज़ के लिए आपसे बात होती रहे। शुक्रिया।